भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 4096 किलोमीटर का है और उसमें से सबसे बड़ा सीमा वेस्ट बंगाल के साथ लगता है। अकेले वेस्ट बंगाल 2216 किलोमीटर सीमा रखती है और यही रीजन है कि बंगाल बॉर्डर फेंसिंग का जो मुद्दा है वो हमेशा से राजनीतिक और सुरक्षा बहस का सबसे बड़ा विषय रहता है। अब समझो पूरा मामला क्या है। देखिए, बॉर्डर फेंसिंग क्या होता है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ द्वारा तारबंदी, फ्लड लाइट्स, रोड सर्विलेंस आदि लगाई जाती है ताकि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन रोका जा सके, स्मगलिंग कम हो और रोहिंग्या और बांग्लादेशी इलीगल एंट्री ना कर सके, जिससे सिक्योरिटी स्ट्रेंथ की जाती है। अब इसका एग्जीक्यूशन मुख्य रूप से भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तहत आता है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा टेक्निकली सेंटर का सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इशू आता है। फेंसिंग लगाने के लिए जमीन चाहिए होती है और लैंड लॉ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पर राज्य सरकार का भी कंट्रोल होता है। इसी पॉइंट पर सेंटर और बंगाल गवर्नमेंट में टकराव होती है। अमित शाह का कहना क्या है। अमित शाह ने कई बार आरोप लगाया कि लगभग 400 से 450 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग पेंडिंग है क्योंकि बंगाल गवर्नमेंट जमीन नहीं दे रही है। टीएमसी वर्कर फेंसिंग वर्क में ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि रुकावट डालता है। स्टेट गवर्नमेंट इन्फिल्ट्रेट के प्रति नरमी दिखा रही है। उन्होंने लोकसभा में भी कहा था कि 450 किलोमीटर फेंसिंग पेंडिंग बिकॉज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग लैंड। एक अन्य बयान में उन्होंने ये भी कहा कि करीब 250 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जहां नदियां, मार्स एरिया और डिफिकल्ट टेरेन होने के कारण फेंसिंग टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ममता बनर्जी और टीएमसी का क्या जवाब है इस पे। ममता बनर्जी और टीएमसी आमतौर पर यह तर्क देते हैं कि सेंटर पूरी फेलियर का ब्लेम स्टेट गवर्नमेंट पे डाल रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी पूरी तरह से सेंटर और बीएसएफ के हाथ में। कई जगह जियोग्राफी इतनी कठिन है कि फेंसिंग प्रैक्टिकल मुश्किल है। बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी कुछ जगह जीरो लाइन पर फेंसिंग लिमिट करते हैं। कई जगह लैंड एक्विजिशन में लोकल लोगों का विरोध होता है। कुछ इंडिपेंडेंट एनालिसिस में भी ये भी कहा गया है कि मामला सिर्फ स्टेट रोक रही है, जितना सिंपल नहीं है। यहाँ रिवरिंग बॉर्डर, बायलैटरल रूल्स, लोकल पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट और टेक्निकल लिमिटेशन भी शामिल है। लेकिन आखिर कंट्रोल किसके पास होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है। देखिए, अब कौन काम किसके अंडर आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। बीएसएफ डिप्लॉयमेंट ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। फेंसिंग करने के लिए जो फंडिंग प्रोवाइड की जाती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। अब स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, लॉ एंड ऑर्डर या लोकल परमिशन, ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट हो गया। सेकंड चीज, आपको लैंड एक्विजिशन, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट हो गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट हो गया। देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी जाहिर सी बात है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, लेकिन फेंसिंग को ग्राउंड पे करने के लिए वहां पर स्टेट कॉर्पोरेशन की जरूरत पड़ती है। और यही रीजन है कि अमित शाह इतने सालों से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जब भी वो फेंसिंग का बात करते हैं तो ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से उनका उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में अमित शाह इस मुद्दे को भी उठाए थे और कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी थी इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर, जो कि ममता बनर्जी इसको पूरा नहीं कर पा रही थी और कहीं ना कहीं इसका लॉस ममता बनर्जी को अच्छे से हुआ इस बार के इलेक्शन में। और आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे बॉर्डर फेंसिंग इशू पे, आप कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल फैक्ट्स के लिए।